वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे फंक्शंस का यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा वो ये है हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ। देखो, मुझे एक लॉजिक लिखना है तो मैं एक लॉजिक कहाँ लिखूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेम इक्वल टू तरनप्रीत सिंह, ठीक है, हाय। कुछ ऐसे मैंने लिख दिया तो ये मुझे क्या कंसोल लॉग करके देगा, नेम। तो अगर मैं यहाँ पर नेम कर दूँ एंड नोड डॉट, सॉरी ये कुछ और ही खुल गया, नोड डॉट ये करूँ तो आप देख सकते हो तरनप्रीत सिंह हाय लिखकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रब भी कर देता हूँ। तो आपने जैसे कि ये देखा। अब मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन को बना दूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी लाइन थी ना। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास बड़े बड़े लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे आपको। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ंक्शन बनकर आ जाए। मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं पैरामीटर पास करूँ एंड मेरे पास एक ग्रीटिंग लिख कर आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं आपको पहले बेसिक सिखाता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर ग्रीटिंग और यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। एंड मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा और नेम में मैं लिखूँगा तरनप्रीत सिंह, ओके। एंड मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा दूँगा नेम को और मैं यहाँ पर ग्रीटिंग फंक्शन को बुला लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर फंक्शन को बना तो लिया है, लेकिन उससे बुलाना भी पड़ता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कॉल द फंक्शन। हम यहाँ पर कॉलिंग द फंक्शन कॉलिंग द फंक्शन कर रहे हैं। अब कॉलिंग द फंक्शन का मतलब हम यहाँ पर फंक्शन को कह रहे हैं कि भाई चल जा, इस फंक्शन को चला दो। और अगर मैं इस चीज़ को अब करूँगा तब आप देखो हमारे पास तरनप्रीत सिंह लिखकर आ गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रीटिंग है ना, ग्रीटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीटिंग मैं ऐसे एक पैरामीटर में रख दूँ। अगर मैं इस चीज़ को करके देखता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ग्रीटिंग को बुलाता हूँ तो आप देखोगे ग्रीटिंग इस ऑलरेडी बिन यप, तो ग्रीटिंग वार बोल देता हूँ इसको, सॉरी। हाँ, अगर मैं अब जाता हूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन हो जाए। मतलब कि जो मेरा एक वेरिएबल है ना मैंने जो बनाया, इसकी जो वैल्यू है ग्रीटिंग की वो इसमें समा जाए। अब वो कैसे समाएगी, देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, हर एक मेरा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब रिटर्न ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे कहता है कि वॉइड है। अब वॉइड क्या चीज़ होती है, ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते। हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न अभी नहीं कर रहा है, बस हमने यहाँ पर एक लॉजिक तो लिखा है नेम इज इक्वल टू तरनप्रीत सिंह, बस और कुछ तो नहीं किया ना। इस वजह से हमें कह रहा है वॉइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा रिटर्न 5, अब मैंने यहाँ पर 5 को रिटर्न कर दिया। 5 का एक कॉन्स्ट मतलब आप लगा सकते हो, हमने 5 एक नंबर है, ठीक है, उसको रिटर्न किया। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट्स अ नंबर, क्योंकि हमें रिटर्न कर रहा है नंबर को। तो यहाँ पर भी लिख के आ गया नंबर। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप देखोगे इसकी वैल्यू में नंबर हो गई। और अगर मैं इसको प्रिंट भी करके देखूँ तो आप देख सकते हो 5 आ गया हमारे पास। मतलब जो भी मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा और यहाँ पर ऐसे बोलूँगा उसकी वैल्यू इसमें समा जाएगी। तो आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो। एंड अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसोल लॉग करके देखूँ दोबारा, कंसोल लॉग 5 करके देखूँ तो आप देखोगे 2 बार ये फंक्शन रन हो चुका है। अब मैंने इस फंक्शन को कभी भी कुछ ऐसे करके नहीं बुलाया, ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कुछ ऐसे बुलाया, लेकिन तब भी यहाँ पर मेरा कंसोल लॉग क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को कुछ ऐसे मतलब कॉल किया कि इसकी जो वैल्यू है इसमें असाइन कर देना, तो फंक्शन रन होता है। फंक्शन रन हुआ जिसकी वजह से यहाँ से टॉप लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे स्टार्ट होता है कोड। और यहाँ से पहले मशीन ने देखा अच्छा ये फंक्शन है, यहाँ पर एक नेम को डिक्लेयर किया गया है और बाद में कंसोल लॉग 5 बोला गया, तो इसने कंसोल लॉग 5 यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या देखा, यहाँ पर एक 5 रिटर्न हो रहा है। एंड जब 5 रिटर्न हो रहा है तो उसने इसकी वैल्यू ली जो भी यहाँ पर रिटर्न होगा और यहाँ पर इसको चिपका दिया और हमने इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। लाइक दैट वाज द सिंपल लॉजिक। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर एक ग्रीटिंग
ग्रीटिंग नहीं, मैं इसको नहीं बोल सकता, ठीक है, मतलब द्वारा यहाँ पर मैंने ग्रीटिंग बोलती ना, तो अंदर एक वेरिएबल नहीं बना सकता। मैं यहाँ पर बोल लूँगा कॉन्स्ट ग्रीटिंग लाइन, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा हाय, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ दूँगा और यहाँ पर मैं बोलूँगा नेम। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। जो ऑपरेटर्स है उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं जावास्क्रिप्ट में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन बोल दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन को रिटर्न करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे हाय तरनप्रीत सिंह। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे ये फंक्शन में क्या चाहिए कि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूँ, मैं यहाँ पर खुद से नेम पास करूँ और मेरे बहुत सारे फंक्शन बन जाए। अब कहोगे इसका यूज़ केस क्या है, तो मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मुझे एक फंक्शन बनाना है ग्रीटिंग तरन, ठीक है, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ग्रीटिंग तरन। मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐसे एक फंक्शन मेरे ग्रीटिंग ध्रुव को भी बन जाए, ओके। और मैं यहाँ पर दोबारा ये लाइनें नहीं लिखना चाहता। मैं क्या करना चाहता हूँ, बस यहाँ पर मैं अंदर एक नेम दूँ तरनप्रीत सिंह, ओके, और यहाँ पर ध्रुव, और मैं यहाँ पर ये लिखूँ तो जो ग्रीटिंग, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ और अब इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, लाइक इस चीज़ को मैं प्रिंट कराऊँ, तो मेरे पास ये दोनों फंक्शंस की ग्रीटिंग लाइन अपने आप बनकर आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा, अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया, लेकिन ये जो फंक्शन है मेरा पैरामीटर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मुझे यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि भाई ये तो पैरामीटर ले ले मेरे से। वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर बोलूँगा नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिए ईजी रहे, और मैं इस नेम को लूँगा। अब यहाँ पर नेम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो नेम दोनों इक्वल इक्वल हो गए ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वरना एरर दे देगा। आप करके देखोगे तो बोल देखो उसने एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नेम पैरामीटर, नेम पार बोल दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। पेस्ट करने के बाद अगर मैं अब इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हो हाय तरनप्रीत सिंह जो कि मैंने यहाँ पर पास किया था, हाय ध्रुव जो कि मैंने यहाँ पर पास किया था। लेकिन अगर मैं दो पैरामीटर देना चाहता हूँ, मतलब कि मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हाय लिख कर आ रहा है ये भी मेरे अकॉर्डिंगली चले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसका भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रीटिंग बोल देते हैं उसको, ग्रीटिंग नंबर, ग्रीटिंग वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं इसको कहाँ से लाऊंगा, मैं इसको यहाँ से ला सकता हूँ, और इसको भी मैं हटाऊंगा, सीधा इसकी वैल्यू यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया ग्रीटिंग वर्ड में। अब देखो अगर मैं ऐसे कुछ करूँगा ना, अनडिफाइंड आ रहा है और अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू जो मैंने दी नहीं है तो ये तो अनडिफाइंड हो गया ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं जाऊँगा, हाय लिखूँगा, एंड अब आप देखना हाय तरनप्रीत सिंह अनडिफाइंड ध्रुव कैसे आया, क्योंकि मेरा जो दूसरा पैरामीटर था इसके अंदर चले गया। अब मैं आपको पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे जो नेम पैरामीटर है ना, ये मुझे देना ही नहीं है, मुझे अनडिफाइंड देना है और सिर्फ मुझे हाई देना है। तो आप कैसे करोगे, तो देखो अगर आप कुछ ऐसे करते हो तो अनडिफाइंड हाई आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये अनडिफाइंड हाई आ रहा है, मुझे क्या चाहिए कि पहले वाला मेरा हाई आ जाए लेकिन बाद में अनडिफाइंड आए। तो जो अच्छे लोग होंगे वो बोलेंगे कि भाई अनडिफाइंड हम ऐसे रख सकते हैं, एंड हाई अनडिफाइंड लिखकर आ जाएगा हमारे पास, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैंने अनडिफाइंड दे दिया, लेकिन मैं अगर मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ बस मैं एक स्पेसिफिक पैरामीटर को चेंज कर सकूँ और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो लग जाए। तो मैं कैसे करूँगा, उसको करने का एक तरीका होता है, आप इसको एक ऑब्जेक्ट में बदल दो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा और यहाँ पर मैं ग्रीटिंग वर्ड लिखूँगा एंड मैं इसको हाई दे दूँगा। अब देखना कि इसने बोल दिया नेम पैरामीटर ऑफ अनडिफाइंड एज इट इज़ अनडिफाइंड। हाँ तो दोस्तों वो गलती हो गई थी थोड़ी सी मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको, तो जो एरर आया था मेरा कि कैन नॉट डिस्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने इन दोनों को रखा हुआ था ऐसे ही, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो कि मेरा वर्क कर रहा है।
कि इसने हाई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग वर्ड भेजा और बाद में इसने अनडिफाइंड भेज दिया। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर लेता हूँ। अब देखो शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे मेरे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके, हर एक चीज़ को, एंड मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। अब देखो, हमें सबसे पहले अभी समझना पड़ेगा व्हाट इज़ लेक्सिकल स्कोपिंग। अब यहाँ पर ना मैं आपको दादाजी की कहानी सुनाऊंगा एंड उसे अच्छे से सुनना, तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ लेक्सिकल स्कोपिंग एंड व्हाट आर क्लोजर्स। अब देखो, मैं बोलता हूँ नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ तरनप्रीत सिंह, ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये क्या आ गया, हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, वहाँ पर मैं बोलता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। अब ये ऊपर वाला आप बोलोगे कि ये तो ऊपर भी हमने यही चीज़ लिखी थी। अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से समझो। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर नई क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल टू तरनप्रीत सिंह, तरन लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पर बोलता हूँ लॉगिन, ठीक है, एंड मैं कुछ बोलता हूँ। तो अब देखो कोई तरन लिख कर आ गया। मेरा डाउट ये है कि यहाँ पर तरनप्रीत सिंह लिख कर क्यों नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दादाजी की बात सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, उनकी जो जायदाद है वो किसके पास जाएगी? आपके पापा के पास, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, बस आप इतना समझ लो कि जाती है, एज पर द लॉ जाती है, ठीक है। आपकी जो दादाजी की जायदाद आपके पास जाएगी, मतलब आपके पापा के पास जाएगी, आपके पापा की जायदाद आपके पास आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने पापा मम्मा से अपनी सारी जायदाद वगैरह। तो मेरे को एक वैसी बात बताओ कि जो मेरा तरनप्रीत सिंह है ना, इसको मान लो पापा, इस इन्वायरमेंट को पूरा, ये जो इन्वायरमेंट है मेरा ओपन में, ठीक है, हम इसे ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। अगर आप पाइथन लैंग्वेज से है तो हम यहाँ पर ग्लोबल वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप जावास्क्रिप्ट में तो जावास्क्रिप्ट समझो। मैंने इसको क्या बोला है कि ये जो तरनप्रीत सिंह है ये पूरे इसमें एक्सेसिबल है मेरे, ठीक है। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि मैंने जब ग्रीटिंग फंक्शन को यहाँ पर चलाया, तो ये फंक्शन जब चला, मशीन इसको देख रही है, उसने क्या देखा कि भी जो तरनप्रीत सिंह है यहाँ पर पहले से इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। जब वो यहाँ पर पहुँचा ना नेम फंक्शन पर, तो उसने देखा कि यार यहाँ पर तो नेम पहले से डिफाइंड है। उसके बाद वो जाकर यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर कहीं नेम है कि नहीं है। वैसे उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसने देखा यार नेम तो यहीं पर गिवन है, तो इसी को प्रिंट कर दो, मतलब यहीं पर इसी को कंसोल लॉग कर दो। लेकिन अगर मैं इसको ना देता, अब देखो यहाँ पर अब आ गया तरनप्रीत सिंह लिख कर, ठीक है। अब वो क्यों आया, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करेगा, पहले तो चेक करेगा कि क्या इसके पास खुद के पास जायदाद है। इसने देखा यार इसके पास खुद तो जायदाद है नहीं, तो ये पापा के पास गया जायदाद मांगने के लिए। अगर पापा के पास भी ना होती तो ये कहते था अनडिफाइंड, है ही नहीं वैसा कोई वेरिएबल, जायदाद ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, बड़ा इजीली था। अब मैं आपको क्लोजर भी समझाता हूँ कि क्या होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर तरन लिख दिया, वैसे लेक्सिकल स्कोपिंग का थोड़ा सा पार्ट था, मैंने जो आपको समझाया, पूरा लेक्सिकल स्कोपिंग तो भी आपको समझाना बाकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया था मैं कुछ रिटर्न करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ फंक्शन, ओके, फंक्शन। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ होगी। मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया, और अब मैं इसके अंदर कांड करूँगा कुछ ना कुछ। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, मैं पर बोलता हूँ नेम इक्वल टू विवेक, कंसोल लॉग करवा के देखता हूँ नेम। और अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फंक्शन रन हुआ, और ये जो फंक्शन जब रन हुआ, इसने क्या रिटर्न किया, एक फंक्शन ही तो रिटर्न किया है। तो भाई ये जब फंक्शन ही रिटर्न किया तो इसका मतलब कुछ हुआ ही तो नहीं। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे दोबारा लिख दूंगा, आप देखो कोई विवेक लिख कर आ गया। ऐसा क्यों? मैंने इसको दोबारा क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि पहले तो देखो, पहले तो फंक्शन आ गया, तो फंक्शन हमारा रन हो चुका है ना, और इसने रिटर्न किया कि ये वाला फंक्शन। अब इस वाले फंक्शन को हम रन करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन के आगे एक और ऐसा लगा देंगे। और अगर मेरे यहाँ पर कोई पैरामीटर लेता है,
मान लो ये मेरा कोई पैरामीटर लेता है, जैसे कि ग्रीटिंग, ग्री लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी मेरे यहाँ पर कोई ऐसी पैरामीटर लेता है ग्री, और मुझे जो ग्री है इसको मैं प्लस कर देता हूँ ग्री के साथ, है ना। मज़ेदार चीज़ करेंगे पूरी, चिंता मत करो। तरन ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये एक अमेजिंग चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ग्रीटिंग और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई, देखो कुछ भी नहीं आया, अब विवेक अनडिफाइंड आ गया भाई मेरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्री दिया, और अगर मेरे को इसको ग्री देना है तो मैं क्या करूँगा, टाटा यहाँ पर दूंगा, देखो विवेक हाई लिख कर आ गया। मैं यहाँ पर कुछ और दूंगा, ए भी दे दूंगा, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया था, देखो हाई लिख कर आ गया, है ना, HIA, हिया लिख के आ गया। क्यों यहाँ पर ये फंक्शन क्यों ऐसे रन किया? क्योंकि जब मेरा पूरा फंक्शन हो गया तो इसने रिटर्न ये चीज़ की, जब इसने ये रिटर्न कर दी तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन ने, और इस फंक्शन को चलाने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट सिंपली मतलब कि टिप्पणी मैंने यहाँ पर आपको दे दी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब क्या होता है पूरी जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर ये फंक्शन बस आप ये लगा लो, जो रिटर्न होगा ना ये उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा। एंड फंक्शन जब ऐसे रिटर्न होते हैं तो ये जो फंक्शन था इसकी जगह जब रिप्लेस हुआ तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे चला दिया, बस आप इतना समझ लो। तो यहाँ पर मेरा एक और डाउट है कि यार ये जो नेम है ना, क्या इसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ? देख लेते हैं। मैं इसका नाम 2 रख देता हूँ, इसका नाम 3 रख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यही क्लोजर्स है, ठीक है, जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। क्लोजर का मीनिंग क्या है वो समझते ज़रा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और ज़रा मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कंसोल लॉग बोलता हूँ नेम 2 3 सॉरी हाँ, और मैं जो ग्रीटिंग था, ग्रीटिंग फंक्शन, उसको दोबारा बुला लेता हूँ। सॉरी इसको यहाँ पर ऐसे लिखना था, एंड ओके सॉरी यहाँ पर मेरे पास ये फंक्शन रह गया था। एंड अगर मैं जाऊँगा, अब देखो तरनप्रीत सिंह, तरन विवेक, इसका मतलब ये तो मैं क्लियर होगा कि भाई ये जो फंक्शन है मेरा फंक्शन, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है ना, ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। अब ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसका मान लो चाइल्ड, इसका मान लो पापा, एंड अब ये जो पापा वाला पापा, ठीक है पापा, और इसका मान लो ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब देखो ये जो मेरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रैंडपा अपनी भाषा में, ठीक है, मैं अपनी भाषा में इसको ग्रैंडपा बोलूँगा। जो ग्रैंडपा है ये उसकी जायदाद है नेम, ठीक है। जो जायदाद है या जो ग्रीटिंग फंक्शन है पापा है, मतलब मेरे पापा की जो जायदाद होगी वो मेरे पापा के पास जाएगी। वैसे जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा का जो बेटा है, ठीक है, जो मेरे पापा लगते हैं, वैसे ये जो चाइल्ड है इसका जो पापा है उसका भी तो एक पापा है ना, तो इसके पापा जो हैं ये अपनी जायदाद किसको देंगे, पापा को देंगे, मतलब इस फंक्शन को देंगे, ग्रीटिंग को। तो इसका मतलब कि ग्रीटिंग के अंदर मैं इस नेम वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये मैंने चीज़ क्या बोल दी, अब देख तो मैं बोलता हूँ नेम 1 सॉरी नेम, एंड मैं बोलता हूँ नेम 2। अब मैं यहाँ पर ये भी बोलता हूँ नेम 3, मैं अलग जलवे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये करता हूँ। अब देखो नेम 3 पर मतलब कि ये दोनों चीज़ें ठीक चल गई, बस नेम 3 पर यहाँ पर यार ये कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा समझो। आप अपने पापा की जायदाद को लोगे, है ना, इनहेरिट करोगे। आपके पापा आपकी जायदाद को इनहेरिट करेंगे? वैसे मेरे को एक चीज़ बताओ, नहीं करेंगे ना। आप अपने पापा से मतलब टॉप से नीचे आते हैं, आपके ग्रैंडपा से पापा के पास गई, पापा से आपके पास जाएगी, फिर जब आपके बच्चे होंगे फिर उनके पास जाएगी। वैसे ही इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम लेक्सिकल स्कोपिंग मान सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एंड वैसे ही जो हमारा ये ग्रैंडपा है ये अपने बेटे को देंगे, ठीक है। इस मतलब कि हम यहाँ पर नेम 2 को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं और नेम 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तो उसकी खुद की जायदाद हुई ना, जिसने खुद मेहनत से कमाया। और फिर जो हमारा फंक्शन है ये जो हमने यहाँ पर रिटर्न किया, ये जो विवेक है यहाँ पर इसने खुद की जायदाद बनाई। अब ये इसको भी एक्सेस कर सकता है,
ये इसको भी एक्सेस कर सकता है और ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये इनके पूरे पूर्वजों से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। एंड अब आप पूछोगे कि यार इस हिसाब से तो फिर हम जो नेम 2 एंड नेम 3 है उसको हम यहाँ पर कंसोल लॉग नहीं कर सकते होंगे। बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने नेम 2 लिखा, नेम 3 लिखा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो नेम 2 इज़ नॉट डिफाइंड और नेम 3 भी आ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ ज़रा, देखो नेम 3 भी आ गया कि ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है, लेकिन ये नेम आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्रैंड पा है वो आपके पापा और आपकी जायदाद को नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो दे ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो ले नहीं सकते, है ना। जिसकी वजह से ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, पूरा ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इनहेरेंट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, मतलब ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है इन दोनों फंक्शंस को, क्योंकि तो इनके बच्चे हुए ना, बच्चों को थोड़े ना यार आप बोलोगे कि मेरे को जायदाद दे दे। तो वैसी चीज़ यहाँ पर हुई। अब ये दोनों भी हमने अच्छे से समझ लिया यार ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। अब वैसे ये जो रिटर्न है ज़रूरी नहीं रिटर्न ही होगा। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन भी लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, अगर मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बना दूँ जैसे फंक्शन सब्ट्रैक्ट, उसमें भी यही सारी चीज़ें काम आएंगी, जैसे नेम 3 विवेक वगैरह, तो उसमें भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी कि भाई ये इसके चीज़ें नहीं ले सकता, इसके वेरिएबल्स नहीं ले सकता। वैसे मेरा एक और डाउट है यार, ठीक है, वो भी हम सीख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ग्रीटिंग 1 बोलता हूँ जो कि इसके अंदर है। मेरा एक डाउट है कि क्या अगर मैं यहाँ पर ग्रीटिंग दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट्स नेम 3 ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर लिखकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ध्रुव, और यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल लॉग नेम 3, और यहाँ पर मैं नेम 3 लिखता हूँ। अब एक चीज़ बोलो कि क्या ये जो नेम 3 है ये मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ? ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ कर सकते हो भाई, क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड के चाइल्ड हुआ। ऐसा नहीं है, बताऊँ क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये चाइल्ड है, ये भी क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड किसका है? पापा का चाइल्ड है ना। जो ग्रीटिंग 2 है मेरा, वो इसका भाई भी तो लगता है ना, ये दोनों आपस में भाई हैं। अब ये पापा की जायदाद दोनों हड़पेंगे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की जायदाद को नहीं ले सकते। मतलब इसकी जायदाद अपनी अलग से होगी, इसकी जायदाद अलग से होगी। इसके अंदर एक और नया फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर इसकी जायदाद जाएगी। मतलब चेन बनती जा रही है पूरी की पूरी। उसकी हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। तो अगर आपसे इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है, ये बोल देना ग्लोबल से हम जैसे मैंने आपको ये टिप्पणी दी है, इसको आप अगर बताओगे तो काम चल जाएगा आपका, मतलब मज़ा आ जाएगा उसको सुनने में कि भाई अच्छा इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया दादाजी की कहानी से कि जायदाद कहाँ जाती है, पूरा इनहेरिटेंस बता देना, ठीक है। अब ये मैंने आपको चीज़ बता दी। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्या आ रही थी एंड उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया। दिक्कत ये आ रही थी, अगर मैं यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ, चलो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा नेम इक्वल टू तनप्रीत सिंह, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड, लिख दिया फ्रेंड ध्रुव, है ना, ध्रुव लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक फंक्शन को बनाता हूँ। फंक्शन क्या होगा? गेट नेम। यहाँ पर मैं एक ऐसे फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे खासा नॉलेज लेनी है कि ऑब्जेक्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं अगली वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको, वरना आई बटन पे लिंक हो जाएगा कि अगर मैंने उसकी वीडियो बना रखी हो, ठीक है, तो आप आई बटन को भी देख सकते हो, वरना अभी के लिए आप यहाँ पर फोकस करो। गेट नेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक रिटर्न कर दे या कंसोल लॉग कर दे, चलो कंसोल लॉग कर दे नेम को। अब मैं इसको एक्स डॉट मैं बोलूँगा गेट नेम। और आपने एक चीज़ देखी होगी, देखो ये जो मेरे नेम हैं और फ्रेंड, ये मेरे ब्लू कलर से आ रहे हैं, एंड ये जो मेरा पर्पल कलर से आ रहा है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। तो VS कोड को पता है कि कौन सी चीज़ फंक्शन है और कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं है। तो ये VS कोड अपने मेथड से खुद निकाल लेता है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप इतना समझो किसने हमें यहाँ पर नेम को अनडिफाइंड डिक्लेयर कर दिया। भाई ये तो दिया ही नहीं आपने, कैसे देखेंगे? अब आप बोलोगे यार नेम तो इसने यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, हमने इसको लगाएंगे कैसे? क्या हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तनप्रीत सिंह लिख सकते हैं, है ना।
लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं हैं, एक्स डॉट नेम नहीं लिखते, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट नेम, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। अभी आप बस इतना समझो, ये जो दिस है ना, दिस जो दिस है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो दिस में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ दिस लिख के दिखाऊंगा आपको तो दिस कुछ ऐसा आता है। तो आप देख सकते हो नेम तनवीर सिंह ध्रुव एंड फंक्शन गेट नेम, है ना। तो यही तो चीज़ थी मेरी दिस के अंदर मैं देख सकता हूँ कि आप देखोगे फ्रेंड आ गया, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रेंड तो आप देखोगे ध्रुव आ गया, है ना। नाउ द प्रॉब्लम अकर्स इज व्हाट इफ मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया जिसका होगा नाम फंक्शन, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया एंड, और उस फंक्शन में मैंने बोला दिस, नाउ सी द मैजिक। शायद से मेरे से थोड़ी गलती होगी वैसे ही है। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ आ गई, लाइक व्हाट द हेल इज इट, है ना। मतलब अभी तो एक्स आ रहा था, ये क्या चीज़ आ गई दिस नाम से, लाइक व्हाट द हेल, लाइक ये क्या होगा हमारे साथ, है ना। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिटर्न किया, लेक्सिकल स्कोपिंग, अब इसको क्लोजर जो समझाया रहा था अभी, क्लोजर किया, तो जो दिस है ना ये अपनी वैल्यू खो बैठा, ये डिवोर्स कर बैठा, ठीक है। डिवोर्स कैसे हुआ, पहले इसके साथ एक्स की शादी हो रखी थी, मतलब जब भी मैं बोलता था दिस, जब भी मैं बोलता था दिस, तो ये जाता था इसको ले आता था, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी। यहाँ पर जब मैंने इसको क्लोजर बनाया तो ये दिस डिवोर्स कर बैठा गलती से, और इसने यहाँ पर वैल्यू को लूज़ कर दिया, और अब ये एक्स की वैल्यूज नहीं दे सकता। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिस लिखा था उसकी वैल्यूज़ तो यहाँ पर आ रही हैं, जो मैंने यहाँ पर दिस लिखा उसके लिए कुछ अलग ही आ रही है ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ क्या है कि जो दिस है, मैं चाहता हूँ यार किसी भी तरीके से ना मेरे जो क्लोजर है इसमें मेरे को ये एक्स की जो पहली वाली दिस थी ना, ये वाली दिस की वैल्यू ये मुझे मिल जाए किसी तरीके से। मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई मेरे को तरीका बताओ। तो पहले लोग क्या यूज़ करते थे, जो ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते थे वो बोलते थे यार इसको ऐसे लिखो, दैट लिख के दिस लिख दो। जो दिस की वैल्यू है, जो मेरा फंक्शन होगा, कंप्यूटर कैसे देखेगा, यहाँ एक्स में जाएगा, एक्स को स्कैन करेगा, देखेगा गेट नेम है, हाँ गेट नेम में बुलाया हुआ है, गेट नेम में जाएगा, यहाँ पर देखा ओ यहाँ तो दैट है। अब यहाँ पर दिस की वैल्यू क्या थी, मेरे को दिस की वैल्यू क्या मिल रही थी, ये एक्स मिल रही थी, है ना। ये इसको उठाएगा, इसमें साइन कर देगा, और जब मैंने यहाँ पर बोला फंक्शन तो यहाँ पर जो दिस था, अब ये जो ये ग्लोबल है ना, ग्लोबल दिस ग्लोबल है, ये वाला दिस ग्लोबल मतलब जितना भी पूरा इन्वायरमेंट है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ने यहाँ पर उठा के दे दी मेरे को। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं इसको दैट लिख दूंगा आप देखोगे मेरे पास ये चीज़ दोबारा आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा दिस था इसी की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, और यहाँ पर जब मैंने इसको दोबारा लॉग करवाया तो इसने ये वाली दिस की वैल्यू मेरे को दी है, ना कि कोई और ग्लोबल दिस की वैल्यू नहीं दी है इसने, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब मैं पहले दैट लिख रहा हूँ, फिर दिस लिख रहा हूँ, फिर दैट लिख रहा हूँ, ये क्या बात होगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कुछ जुगाड़ करते हैं, उन्होंने बोला इसको हटाओ, इसको दिस ही रहने दो, ऐसा करो एक एरो फंक्शन बनाते हैं, इसको ऐसे लिख कर ऐसे कर दो, एंड अब देखो कमाल दिस आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास दिस की वैल्यू आ जाएगी, एंड ये था हमारा क्लोजर, लाइक क्लोजर नहीं, ये एरो फंक्शन। हाँ, एरो फंक्शन हमने अच्छे से समझ लिया कि एरो फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, लाइक चाहिए क्यों था हमें एरो फंक्शन, इसलिए चाहिए था। और एरो फंक्शन थोड़ा सिंटेक्स छोटा करने के लिए भी काम आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कमेंट आउट कर दूं, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो चिंता मत करो, मैं अगली वीडियो में इसको दोबारा समझाऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा रहा हूँ तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये दिस है क्या, लाइक व्हाट इज़ दिस, है ना। बस आप अभी के लिए बस अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हमने एरो फंक्शन का यूज़ किया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगली वीडियो में दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पर आओ, अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन ग्रीटिंग, ठीक है। मैं ग्रीटिंग दोबारा बनाने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर रिटर्न करना चाहता हूँ तनप्रीत सिंह
ओके, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे कंसोल लॉग हो जाए, ग्रीटिंग है ना। सॉरी, मुझे यहाँ पर ये भी बुलाना था। देखो इसकी जो वैल्यू थी ये रिप्लेस होगी इससे, जो कि मैं रिटर्न कर रहा था, है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई यार, मैंने छोटा सा बस यही तो रिटर्न करना था, इतना बड़ा कोड लिख दिया 3 लाइनों का, ये क्या बात हुई। तो हमारे डेवलपर्स ने बोला ऐसा करो, इसको हटाओ, जो एरो फंक्शन है उसका आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा ग्रीटिंग इक्वल टू ये, इक्वल टू मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ तारनप्रीत सिंह। आप बोल लो कि ये क्या हो गया पहले ये ऐसा कुछ था, अब ये ऐसा कुछ हो गया। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो भी रन कर रहा है, वाह बड़ी कैंट चीज़ है यार ये तो। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ, रिटर्न, ठीक है। ये करली ब्रेसिस के अंदर जो ये वैल्यू है मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, ओके। और अब यहाँ पर आप चीज़ देखना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ले लूँ नेम और उसको रिटर्न भी कर दूँ। यहाँ पर मैं पैरामीटर दे देता हूँ आप देख सकते हो मैंने पैरामीटर दिया और ये हो गया। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, क्या हो गया ये, हाँ मयंक, ठीक है। मयंक दिया, मयंक आ गया, तो ऐसा बोल सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये हटा भी सकते हो, ये और छोटा हो गया। ये क्या हुआ, ये मैंने जो ब्रेंथेसिस थी उनको हटा दिया। अब आप कुछ ऐसे करने की कोशिश करोगे तो नहीं काम करेगा। आपको यहाँ पर अगर पैरामीटर दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप 2 पैरामीटर देना चाहते हो, ग्रीटिंग वर्ड भी देना चाहते हो, है ना, ग्रीटिंग वर्ड भी देना चाहते हो तो भी काम नहीं करेगा, आपको इसमें फिर ब्रेंथेसिस लगानी पड़ जाएंगी। आप देख सकते हो अब काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती है। फंक्शंस क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है। आधे लोगों को आधे लोगों को ये नहीं पता होता भाई लेक्सिकल स्कोपिंग होती क्या है, वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन के बैठे होते हैं। आपको समझ में आ चुकी है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो आप अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको उस अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। बाय बाय।